Good morning, students. Today we are just going with a new chapter that is for class 10th. Glimpses of India from your first flight. Glimpses of India एक चैप्टर है आपकी, चैप्टर नंबर 7. इसके आज क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड जैसे रोज़ बोलती हूँ, पहले उस चैप्टर की हिंदी समरी आप ज़रूर पढ़ लेना, तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कुछ समझ में आएंगे. बिकॉज हिंदी समरी यू कैन रीड योर सेल्फ, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी देन ओनली यू हैव any benefits of these question and answers that we are going to discuss here. हिंदी समरी पढ़ लेना. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. ग्लिम्स माने क्या होती है? ग्लिम्सेस माने होती है झांकियाँ, वैसे ठीक है, एक झलक, झलक जिसे हम वर्ड बोलते हैं. ग्लिम्स माने होती है झलक. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब कुछ हम इसमें 2 स्टोरीज़ पढ़ेंगे. ये चैप्टर, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट अभी मैं जा रही हूँ आपको ये वीडियो उसका शेयर करूँगी, जिसमें है फर्स्ट पार्ट जो है, देखो एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर पार्ट 1 फ्रॉम द सेम चैप्टर, वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है. द चैप्टर इज रिटन बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्स. अ बेकर फ्रॉम गोवा. ये कहानी अगर आप देखेंगे उसमें सिंपल है. आप ये देखते हैं कि एक ऐसी झलक दिखा रखी है कि जब शुरुआत में, गोवा कहाँ है? इंडिया में ही होगा, शायद आपको पता ही होगा. इट्स अ स्टेट इन इंडिया एंड अ कोस्टल स्टेट है. ठीक है. कोस्टल मतलब समुद्र तट वाला, जहाँ सबसे पहले अगर वास्को डा गामा जो आया था कालीकत, तो पहला यूरोपीय कोई जब भारत आया था तो सबसे पहले वो सॉरी पोर्टुगीज़ हैं यहाँ पे. यहाँ जो सबसे पहले गोवा में आए थे पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली लोग थे. अभी भी अगर गोवा को देखते हैं, वो है तो इंडिया में, लेकिन वहाँ के जो कल्चर है वो पूरे इंग्लिश ही है. ठीक है. वो एक इंग्लिश स्टेट जैसा ही लगता है. तो शुरुआत में ये कहानी उस टाइम की है. बेकर मन होता है जो आप लोग दुकान से लेते हैं ना, बिस्किट्स, फ़ैन, बन, ब्रेड, ब्रेड स्पेशली. तो ये सब बेक्ड मटेरियल है. बेकिंग समझ में आता है, बेक करके, जिसको तल भुन के सीटी लगा के प्रेशर कुकर में नहीं पकाई जाती हैं. जो चीज़ें सिर्फ सेकी जाती हैं उन्हें हम बेक कहते हैं. बेक, जैसे केक बन रहा है तो उसे भी बेक, बेक करना कहते हैं. केक कुक नहीं होता है, बेकिंग अ केक होता है. वैसे बेकिंग बिस्किट्स, बेकिंग ब्रेड. तो उस टाइम पे ये कहानी उसकी है, क्योंकि इंग्लिश लोगों का जो मेन फूड अभी भी अगर हम देखें, दे हार्डली नो, उनको रोटी पकाना, जैसे हम इंडियन का जो फूड आइटम है उनका अलग है, तो वहाँ पे ब्रेड ही उनकी मतलब जनरली रोटी का फॉर्म है. सो ब्रेड की उस टाइम पे जब लोग बेकर माने जो बनाते हैं, उसे बेचने आते थे, तो बच्चों को कैसा लगता था, उन लोगों की उस याद को लेके एक कहानी है यहाँ पे. तो ज़रूर पहले हिंदी में पढ़ लेना. ठीक है. बेकर फ्रॉम गोवा. गोवा से एक बेकर, बेकर मतलब जो इन चीज़ों को बनाता है, ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, बेक करते हैं उन्हें. अभी भी आप अगर मार्केट में जाओगे तो 1-2 दुकानें आपको, जैसे कर्णप्रयाग जाओगे शायद होंगी, बेकरी कहते हैं उस दुकान को, जहाँ पे हमको एक्चुअली ये जो आप फ़ैन, बिस्किट्स, ब्रेड वगैरह लेती हैं, इस तरह के हम जो सामान लेते हैं, उन्हें उस शॉप को बेकरी कहते हैं. तो बेकर माने बनाने वाला. तो जैसे मैंने बोला कि ये कहानी किसकी है. अ मैन हु सेल्स डोर टू डोर सर्विसेज ऑफ ब्रेड. ठीक है. जो घर घर जाके ब्रेड बिस्किट्स बेचता था, एक ऐसी, और बच्चों को कैसा फील होता था. इवन अभी भी शायद वहाँ ये एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनके हर त्योहार में, किसी भी फंक्शन में. अभी भी इंग्लिश लोगों का, आप इंग्लिश अगर कोई चीज़ जानते हैं, कभी सीरियल वगैरह देखा होगा, हाँ, जैसे क्रिश्चियंस हैं तो वो क्रिसमस अगर मनाते हैं, तो हमारे वहाँ अगर फेस्टिवल होता है, हम क्या करते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं. बट व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, उनके वहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है, केक ही होता है, उनकी सैंडविचेस होती हैं. तो ये उनका मेन एक फूड आइटम है. तो उसको लेके एक चैप्टर है. 1 पार्ट इसकी हिंदी पढ़ लेना. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट. वैसे इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि गोवा के लोग, एल्डर्स माने बड़े लोग, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट. नॉस्टैल्जिक होता है मतलब पुरानी यादों में खोए रहना. अभी भी वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कौन सी पुरानी यादें हैं जो, जिसपे वो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को बहुत याद करते हैं, तो आंसर है द एल्डर्स इन गोवा वर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज. ये देखो, पोर्टुगीज़ माने पुर्तगाली. वो दिन जब शुरू शुरू में, जब पोर्टुगीज़, जो यूरोपीय लोग आए भारत में, उनके साथ उनका, इसीलिए वहाँ पे अभी भी आप देखो जो चर्च है, ये सारी चीज़ें वहीं पे आपको मिलेंगी. मैक्सिमम वहाँ पर आपको क्रिश्चियंस ही मिलेंगे. सो गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज.
द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। कौन से दिन याद करते हैं गोवा के जो एल्डर्स माने बूढ़े लोग कह सकते हैं, बड़े लोग, वो दिन जब पुर्तगाली लोग वहाँ पे थे। और वो जो एक फेमस लोव्स इज द प्लूरल वर्ड, जो लोव्स वर्ड दिख रहा है आपको एल, अगर आपको लोव्स वर्ड यहाँ पर दिख रहा है LOAVES, लोव्स किसका प्लूरल है? लोफ का, LOAF, लोफ माने पीस, ठीक है, ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड की जो पीसेस होते थे उसकी अभी भी लोगों को बहुत याद आती है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाने में, स्टिल पॉपुलर इन गोवा, गोवा अभी भी ब्रेड मेकिंग में क्या है? पॉपुलर है। हाउ डू यू नो इट, कैसे आपको पता है? आंसर है येस, ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा। येस, आज भी ब्रेड मेकिंग वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया वो स्टेट है तो इंडिया में, लेकिन अभी पूरा इंग्लिश कल्चर वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान वैसा ही है, कैसा? यूरोपियन, ठीक है। द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसेस एंड दे आर स्टिल बर्निंग फायर। ऑथर माने राइटर ने, हैज़ डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब माने वर्णन किया है, अबाउट द एग्जिस्टेंस, अभी भी वहाँ पे स्थित है क्या? ओल्ड फर्नेसेस, फर्नेस माने होती भट्टी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें भट्टी में बनती हैं, ठीक है, आग जलाई जाती है और फिर उसमें बड़े बड़े ऐसे बहुत बड़े बड़े बर्तन प्लेट्स जो भी होते हैं उनमें उन चीज़ों को मैदे से ये सब बनता है, तो वहाँ पे उसे बेक किया जाता है। तो अभी भी वहाँ बड़ी बड़ी टाइम ओल्ड फर्नेसेस, पुराने समय की फर्नेसेस हैं। फर्नेस माने मैंने बता दिया भट्टी जिसे कहते हैं। एंड दे स्टिल बर्निंग फायर, वहाँ अभी भी बर्निंग फायर मतलब आग, आग कोयले में बनाया जाता है, कोल में, ठीक है। सो बर्निंग फायर, अभी भी उनमें आग जलती है, मतलब इसका मतलब अभी भी वहाँ ये चीज़ें बहुत फेमस हैं। द गोवन सोसाइटी, गोवन, देखो गोवा एक स्टेट का नाम है, उसको एडजेक्टिव में जब बदल दिया तो क्या कर दिया? गोवन सोसाइटी, वहाँ का जो समाज है, इज स्टिल हैविंग मोल्डर्स, मोल्डर्स माने वो एक बर्तन जिसमें वो मोल्ड किए जाते हैं, मोल्ड मतलब उनको डिज़ाइन दिया जाता है, ठीक है, मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सर्स, अभी भी वहाँ के लोगों के पास ब्रेड बनाने वाले मिक्सर्स हैं, और वहाँ अभी भी बेकर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड? वहाँ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वहाँ बेकर को क्या कहते थे? क्योंकि बेकर अभी भी, जैसे अगर आप यहाँ देखें ना, हॉकर्स आते हैं आपके गांव में, आजकल नहीं है बट यू फाइंड कि कपड़े बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले आवाज़ लगा लगा के बेचते हैं ना, तो वैसे ही बेकर्स भी जाते थे, और इवन अभी भी कुछ गाँव में जाते हैं, डोर टू डोर, घरों घरों में जाके ब्रेड, बिस्किट्स, फ़ैन, इस तरह के जो आपके रस, ये सारी चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसको क्या कहते थे एक्चुअली बेकर को? द बेकर आर नोन एज पैटर, उनका नाम था वहाँ पे पैटर। वेरी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो बेकर को किस नाम से जाना जाता था? पैटर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? किस टाइम पे बेकर हर दिन आते थे? व्हेन माने कब, वुड फ्यूचर टेंस का पास्ट टेंस हो गया, विल का पास्ट टेंस वुड, शैल का पास्ट टेंस शुड। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, हर दिन बेकर किस समय आते थे? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे क्यों उससे मिलने जाते थे? वो आज भी अगर आप देखो आपके गांव में अगर कोई भी हॉकर आ जाएगा ना, स्ट्रीट हॉकर, जो वेंडर्स एंड हॉकर्स जो आवाज़ लगा के सामान बेचते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट डू यू फाइंड, सबसे पहले कौन इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे? बच्चे। तो वैसे ही था, तो बच्चे उससे मिलने क्यों जाते थे? आंसर है इसका द बेकर केम ट्वाइस एवरी डे, वहाँ पे बेकर हर दिन में 2 बार आता था, क्योंकि जैसे मैंने बोला उनका खान पान जो है वो बिल्कुल इंग्लिश कल्चर है, जहाँ पे एक्चुअली वो लोग वहीं सैंडविचेस ही ज़्यादा जानते हैं। सैंडविच आपने सुना होगा, ठीक है, ब्रेड के अंदर स्टफिंग करके जो बनाते हैं उसे सैंडविच कहते हैं, तो वही वो लोग ज़्यादा खाते हैं। सो द बेकर, उनके फेस्टिवल में केक, ठीक है, पेस्ट्रीज़, ये सारा बेकिंग मटेरियल ही है, ये कोई भी कुकिंग मटेरियल नहीं है। द बेकर केम ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 बार, एवरी डे हर दिन 2 बार आते थे, केम माने आया करते थे, पास्ट टेंस है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, सुबह, सेट आउट मतलब जब वो अपनी यात्रा, पैदल यात्रा शुरू करते थे सुबह, इन द मॉर्निंग, ऑन हिज सेलिंग राउंड, सेलिंग राउंड, सेल माने बेचना, सेलिंग राउंड मतलब बेचने का जो राउंड लगता है, तो एक तो वो सुबह आते थे उस जगह पे in the morning, and then again when he returned after emptying his huge basket, empty माने खाली, empty का verb form माने क्रिया बना दी,
एम्प्टाइंग, एम्प्टाइंग माने खाली हो जाने के बाद, ह्यूज माने होती बड़ी सी, बास्केट माने होती है टोकरी. सो व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट, और शाम को जब पूरी बास्केट ख़त्म लगभग हो जाती थी तो वापस आते टाइम भी वो उधर ही से होते हुए जाता था. द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम. बच्चे, रन का पास्ट टेंस, रैन पूरा आंसर पास्ट टेंस में है. द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम. बच्चे दौड़ के उनके उससे मिलने जाते थे. नॉट बिकॉज ऑफ देयर लव ऑफ द लोफ, इसलिए नहीं जाते थे कि लव ऑफ द लोफ, मैंने बताया था लोव्स का सिंगुलर, ब्रेड का टुकड़ा, उसके प्यार से नहीं जाते थे क्योंकि उनके लिए ब्रेड बहुत कॉमन था उनके खाने का. विच वॉज बॉट बाय द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. और कौन खरीदती थी? मेड सर्वेंट, मतलब नौकरानियाँ खरीदती थी जिसको मालिकों के लिए. दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बैंगल्स. एक्चुअली वो किस चीज़ के लिए लॉन्ग माने होती इच्छा रखते थे? ब्रेड बैंगल्स विच दे चोज केयरफुली, जिनको वो अच्छे से केयरफुली चूज़ करते थे. ब्रेड बैंगल्स एक तो होती खाने की ब्रेड, और वैसे ही ब्रेड की एक बैंगल मतलब चूड़ी के आकार की कोई चीज़ वो बना के लाता था ना बेचने के लिए बच्चों के लिए. बैंगल माने चूड़ियाँ. तो कुछ ऐसे राउंड राउंड सर्कल कुछ वो चीज़ें बना के लाता था, तो उसको बच्चे लेना बहुत पसंद करते थे. विच दे चोज केयरफुली, जिसको बहुत ही केयरफुली चूज़ करते थे. समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कई बार ये एक स्वीट ब्रेड होती थी, मतलब मीठी ब्रेड होती थी, जो स्पेशली कहीं ना कहीं शायद जो बेकर था, जो पेडर था, वो बच्चों के लिए लाता था, तो इसलिए बच्चे दौड़ के उसके पास जाते थे. अब ये ओरल काम इसको छोड़ देते हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं. व्हाट डिड द बेकर्स वेयर. वेयर माने पहनना. वो क्या पहनते थे, उनकी ड्रेस क्या होती थी? इन द पोर्टुगीज डेज, जब शुरू में पुर्तगाली लोग आए तो उनका स्पेसिफिक ड्रेस क्या था. एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब राइटर खुद जिसने लिखा है वो वहीं का है तभी तो उस चीज़ को लिख पा रहे हैं ना लेखक. और जब वो छोटा बच्चा था तो तब क्या चेंजेस आ गए थे, क्योंकि पोर्टुगीज़ मतलब किस समय की बात है, कब आए थे पुर्तगाली भारत? वो आए थे आपके 1600 में, 1600 एडी के बाद ही आए थे. 16 एंड 1700 मतलब 17 सेंचुरी बीच में ही आए थे. तो राइटर 17 सेंचुरी का नहीं है, उसने बाद की बात लिखी है. तो तब तक हो सकता है ट्रेंड बदल गया. तो पोर्टुगीज डेज में उनकी ड्रेस क्या होती थी? इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर्स हैड अ पिकुलर ड्रेस. पिकुलर माने बड़ी विचित्र सी अजीब सी ड्रेस पहनते थे, नोन एज द कबई. काबई, ये याद कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उनकी एक ड्रेस थी, उसको काबई कहते थे. इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, मतलब पूरी एक फ्रॉक टाइप की, पूरा एक ड्रेस ऊपर से नीचे. समझ में आ रहा है ना? एक ही जैसे अगर आप कोई सऊदी अरेबियन को अभी आपने देखे, वो पूरा गाउन पूरा फुल पैरों तक वहीं रहता है, एक ही ड्रेस होता है. तो वैसा ही एक फ्रॉक टाइप का कपड़ा वो पहनते थे, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों से नीचे तक जाता था. एंड वेन द ऑथर वॉज यंग, अब जब लेखक थोड़ा यंग माने छोटा था, उसके टाइम पे क्या था? ही सॉ द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स. लेकिन जब राइटर, ऑथर माने लेखक मैंने बोला, वो छोटे थे, उस समय तक थोड़ा बदल गया था फैशन उनके कपड़ों का. तो वो ट्राउजर्स पहनते थे, ट्राउजर्स माने पायजामा, एंड शर्ट पहनते थे. विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. और वो पैंट्स कैसी होती थी? पूरी पैंट से थोड़ी छोटी होती थी और हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी. ठीक है, तो जो हम उनको काफ मसल्स कहते हैं ना, पैर के नीचे, घुटने से नीचे वाली काफ मसल्स तक उनकी जो पैंट्स होती थी. सो दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम पोर्टुगीज डेज टू द टाइम ऑफ द राइटर, यंग डेज ऑफ राइटर. ठीक है, नेक्स्ट है हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. वाई? अब ये जब कहानी पढ़ोगे, हु इन्वाइट्स द कमेंट दिस ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर एंड वाई, किसने कहा कि वो एक पैडर की तरह उसने कपड़े पहने हुए हैं? एनीवन. देखो किसको लोग ऐसा कहते थे कि वो एक पैडर, मतलब आप समझो जो घर घर मतलब बहुत, दैट इज़ वो उसकी नौकरी होती थी ना, एक काम कर रहा होता था. सो एनीवन हु वेयर्स हाफ पैंट. उस टाइम पे अगर कोई भी हाफ पैंट पहनता था उस ज़माने में जब राइटर छोटा था, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जैसे कि वो घुटने से थोड़ी नीचे, बिलो द नीज. ठीक है, तो ऐसे लोगों को लोग मजाक उड़ा के कहते थे आपस में कि ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, कि उसने, पैडर माने बेकर जो बेचने आता था, उसकी तरह ड्रेस पहन रखी है. दिस वॉज सो बिकॉज द बेकर वर नोन एज पैडर एंड दे वर सच हाफ पैंट्स. दे वेयर सच दे वोर, वेयर का पास्ट टेंस, वोर माने पहना करते थे, सच हाफ पैंट्स, क्योंकि वो हाफ पैंट्स पहना करते थे, उन्हें पैडर कहते थे. और कोई भी अगर दूसरा उस तरह का कपड़ा पहनते थे उसकी मजाक लोग उड़ाया करते थे.
नेक्स्ट है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, क्योंकि जब लोग महीने भर उनसे सामान लेते थे तो जो मेड सर्वेंट होती थी उस रिकॉर्ड को कहाँ लिखा करती थी, हिसाब किताब को। तो पूछ रहे वेयर वर द मंथली अकाउंट्स, अकाउंट लेखा जोखा ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, उसका कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था। आंसर है द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन पेंसिल। एक दीवार पे पेंसिल से लिख दिया करती थी वो, ठीक है, जैसे हम याद रखने के लिए करते हैं ना किसी काम को, तो वॉल माने दीवार। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाया करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट क्या होता है, जैक फ्रूट पता अब, चलो अभी तो आप कहाँ बताओगे, कटहल को कहते हैं जैक फ्रूट, एक सब्जी होती है, ठीक है। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट की तरह दिखना मतलब क्या है यहाँ पे, अब ये सारी कहानी के अंदर है। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब, अब जैक फ्रूट होता कैसे, एक तरह से आप अगर पूरा उसे लेते हैं वो स्लाइटली लाइक पम्पकिन, कद्दू की तरह, पर कद्दू जैसा नहीं। उसकी जो स्किन होती है बाहर की वो बहुत ही रफ़ होती है, ठीक है, जैक फ्रूट की। जिस बच्चे ने देखा है कटहल तो उसे तो समझ में आ ही जाएगा। तो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक, प्लम माने मोटा, फिजिक माने शारीरिक गठन, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक पेडलर को दर्शाया गया है कि वो कैसा दिखता है, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब मोटा मोटा सा है। सच अ फिजिक वॉज लिंक्ड टू द बेकर्स, एक बेकर से उसकी तुलना की गई है, एक बेकर की तुलना की गई है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, उससे कहा गया बिकॉज दे नेवर स्टार्व्ड, क्योंकि वो तो कभी भूखे रहते ही नहीं है, स्टार्व माने भूखे रहना। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उन दिनों बेकिंग, जो बेकर्स होते हैं ना, जो बेचने आता है उसे तो पेडर कहते हैं, और जो बेकर्स होते हैं उनको कहते हैं, जो बनाते थे, वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, प्रोफेशन, क्योंकि हर कोई ख़रीदता, सबकी ज़रूरत थी वो उस टाइम पे, उसके बिना वहाँ का खाना पीना नहीं होता था, तो बहुत पैसा कमाते थे, तो वो मोटे ताजे होते थे, इसलिए उनको जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस बोला। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट, जो बेकर होते थे, खुद मेन बेकर जो मालिक होता था उसका बेकरी का, वो उसकी फैमिली माने परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके जो सर्वेंट्स होते थे मतलब नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्परस माने खूब संपन्न होते थे, एंड हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब प्लम, प्लम माने मोटे ताजे दिखते थे, ये कहा गया है, ठीक है। अब ये करेक्ट इनकरेक्ट आप देख लेना। अब एक क्वेश्चन है जिसको मैं, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, ठीक है। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ एंड हाउ डू यू नो दिस। इस कहानी को पढ़ के आपको समझ में आता है, या क्या समझ में आता है कि गोवा की जो जीवन शैली है उसमें ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आंसर है ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, येस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वहाँ पे ब्रेड का, बेकर का बहुत बड़ा रोल था, अभी भी है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। देखो शादियों में एक स्वीट ब्रेड बनती थी स्पेशली, उसको बोल कहते थे, BOL, ठीक है, बॉल, तो उसको एक्सचेंज किया जाता था, मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। द बोल मतलब गिफ्ट के रूप में दी जाती थी, जैसे अगर हमारे उधर शादियाँ वगैरह होती हैं तो फल फ्रूट वगैरह पता नहीं कुछ इस तरह का एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे केक, स्वीट्स एंड बोल एक उनका जो ट्रेडिशनल गिफ्ट होता था खाने का, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी होता था। फॉर अ पार्टी ब्रेड इज़ अ मस्ट, वहाँ पे अगर पार्टी होती थी तो ब्रेड तो बिल्कुल मस्ट, माने एक मॉडल आ गया ना, बहुत ज़रूरी, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी जब होती है तो मस्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हारे लिए कहूँ कि तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है और तुम्हें बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट स्टडी, और स्टडी इज़ अ मस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ब्रेड बिल्कुल ज़रूरी हुआ करती थी उनके खान पान में। नेक्स्ट है, फॉर अ पार्टी ब्रेड इज़ अ मस्ट, वाइल फॉर क्रिसमस, अब अगर क्रिसमस की बात करें, केक्स, बॉल एंड हैज़ आर अ मस्ट, ये अलग अलग केक तो आपने सुना ही है, एंड बॉल एंड हैज़ भी एक बेक्ड मटेरियल ही है खाने का, आर अ मस्ट, बहुत ज़रूरी होते थे। सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स इंगेजमेंट, जैसे
डॉटर्स इंगेजमेंट मतलब बेटी की शादी की जो इंगेजमेंट होती है, सगाई जिसे कहते हैं। हमारे वहाँ जिस तरह से और चीज़ें पकाते हैं, बहुत ज़रूरी होता है पकाना, पूरियाँ वगैरह, हलवा जो भी बनता है, पर यहाँ इनके वहाँ पे सैंडविच बनना बहुत ज़रूरी होता था। घर की औरतें क्या बनाएंगी उस दिन? सैंडविचेस बनाएंगी। द ऑथर सेज दैट एवरीबडी लव्स द फ्रेग्रेंस ऑफ लोव्स। वहाँ हर किसी को फ्रेग्रेंस माने होती है सुगंध से प्यार था। किसकी सुगंध से? लोव्स माने वही ब्रेड पीसेस। द एल्डर्स वर गिवन लोव्स एंड द यंगर्स चिल्ड्रन वर गिवन ब्रेड बैंगल्स। बड़ों को ब्रेड पीसेस दिए जाते थे और छोटे बच्चों को ब्रेड बैंगल्स, जैसे मैंने बोला ना, चूड़ी की आकृति का कुछ बना हुआ मटेरियल, एंड विच दे लॉन्ग्ड फॉर, जिसे बच्चे बहुत पसंद भी करते थे. Also, the fact that bakery is a profitable profession shows that the love for bread is enormous in Goa. Also, the fact, ये तथ्य है that the bakery is a profitable profession, कि आज भी बेकरी वहाँ का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रोफेशन है. shows that the love for bread is enormous in Goa, जिससे पता चलता है कि ब्रेड के लिए जो वहाँ की सोसाइटी में प्यार है वो इनॉर्मस इन गोवा मतलब बहुत ज़्यादा है. इनॉर्मस माने बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो आज हमने एक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. इसको पहले इसकी कहानी पढ़ना, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखना और लर्न करना. आप लोग एक्सप्लेन कर दिया है तो इससे आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, दैट इज़ कूर्ग. ठीक है.